हिना रब्बानी खर ने ये कहा है कि इंडिया इज डार्लिंग ऑफ द वेस्ट। इंडिया वेस्ट का डार्लिंग है और जब रिलेशंस की बात आती है तो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस पर उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। And then there is the East, okay, which is the darling of the West, but really has decided to be the darling of the West while at the same time being very, very belligerent within the East. So India, stands out as a country which is very, very open towards certain countries, but very, very close-minded towards some of its own people and towards certain countries within the region. हिना रब्बानी खान की भी आपने सुना होगा कि किस तरीके से वो स्पीच दे रही थी कि इंडिया इज द डार्लिंग ऑफ वेस्टर्न कंट्री, सो शी शुड बी द डार्लिंग ऑफ आई थिंक बिलावल भुट्टो और समथिंग ब्यूरोक्रेट्स लाइक दैट। हमसे उनकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। उसने कहा था कि अगर अभी पाकिस्तानियों को मौका दे दिया जाए ना इंडिया जाने का तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा और ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने ये स्टेटमेंट गलत दी है। असल में उनको ये कहना चाहिए था कि इंडिया डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया का डार्लिंग बन चुका है। उनको ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बात की कि वेस्ट का है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का दौरा हुआ है। यानी तमाम बिजनेस ज्यादातर वो यूरोप के साथ कर रहे हैं, वेस्ट के साथ कर रहे हैं, जबकि अपने नेबर्स को उस तरीके से रिलेशन में नहीं बेहतर ला पा रहे। रिलेशन सच में ही पहले ठीक करने ना, पहले टेरर अटैक्स बंद कराओ, पहले नार्को टेररिज्म जो कश्मीर में बॉर्डर्स के थ्रू ड्रग्स जो सप्लाई होते हैं ना, पहले वो बंद कराओ। नजर में हमारी कोई रह ही नहीं गई, कोई एक्सपेक्ट रह ही नहीं गई, वैल्यू ही नहीं है, तो वो किस तरह आपसे बात ही नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं यार ये तो खुद ही भूखा मार रहा है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की उप विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने वेस्टर्न देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों के बारे में टिप्पणी की है। उन्होंने भारत पर अपने पड़ोसी देशों के प्रति युद्ध वाला रवैया रखने का आरोप लगाया है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम में बोलते हुए हिना रब्बानी खान ने भारत को वेस्टर्न देशों का डार्लिंग बताया। हिना रब्बानी खान ने कहा कि भारत ने वेस्टर्न देशों का प्रिय बनने का फैसला किया है, लेकिन साथ ही वो अपने क्षेत्रों के देशों के प्रति बहुत आक्रामक है। हिना रब्बानी ने कहा कि ये एक ऐसा देश है जो कुछ देशों के लिए बहुत खुला रहता है, लेकिन कुछ लोगों और अपने क्षेत्र के कुछ देशों के प्रति बहुत आक्रामक है। आपको बता दें कि सीमा पार से लगातार हो रहे आतंकी हमलों के कारण पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों में गिरावट आई है। भारत ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तभी संभव होगी जब वो अपने क्षेत्रों में आतंकियों को शरण देना बंद कर देगा। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। रब्बानी खर ने ये कहा है कि इंडिया इज डार्लिंग ऑफ द वेस्ट। इंडिया वेस्ट का डार्लिंग है और जब रिलेशंस की बात आती है तो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस पर उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ये कहना उनका कि इंडिया डार्लिंग ऑफ द वेस्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें ये पता चल गया कि मैं तो ये समझती हूँ कि उन्होंने ये स्टेटमेंट गलत दी है। असल में उनको ये कहना चाहिए था कि इंडिया डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया का डार्लिंग बन चुका है। उनको ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बात की कि वेस्ट का है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का दौरा हुआ है, और वो दौरा कितना बड़ा है, और उसके बाद जो अमेरिका के रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ, उसकी कोई और समत जो है अब मुकर्रर हो चुकी है, वो किसी और डायरेक्शन में जा चुकी हैं। और हमने भी क्योंकि फैसला किया है ये कि अब हमने अमेरिका के बजाय चाइना के साथ स्टैंड करना है। अब हम चाइना के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ नहीं खड़े, तो एक वजह ये भी है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है कि जो वेस्ट है वो इंडिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। ठीक है, अच्छा, उसकी बड़ी वजह क्या है? हम शायद ये जो उन्होंने बात की ना, इसमें एक थोड़ा सा मुझे गुरूर नजर आया है। मैं नहीं समझती कि हमें इस तरह का कुछ इमोशंस दिखाने चाहिए, जिसमें हमने ये कहा है कि देखो हम तो तैयार हैं। इनकी इस हिना रब्बानी साहिबा की इस स्टेटमेंट से ऐसा महसूस होता है कि हम तो तैयार हैं, हमारी तो कोई गलती नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो देखिए, जब हमारे साथ ताल्लुकात की बात आती है तो इंडिया ये कहता है कि मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, या वो क्लोज माइंडेड है, जबकि बाकी पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात में वो क्लोज माइंडेड नहीं है। तो मैं इसको इस तरीके से समझती हूँ कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाना चाहती है, और भारत एक ऐसा कंट्री है, उसके यहाँ तक पहुँचने में, इंडिया की एक बड़ी ताकत बनने में, उसका सबसे बड़ा, या आप कह सकते हैं कि एक बेसिक फैक्टर ये भी है कि वो पूरी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है। इंडिया क्लोज माइंडेड नहीं है। ये जो बात की है हिना रब्बानी खर ने, ये हमारे अपने ऊपर उतरती है। मैं तो इसको इस तरीके से देखती हूँ कि कोई भी कंट्री तरक्की कर ही नहीं सकता अगर वो किसी कंट्री के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए अपना एक ऐसे माइंडसेट का मुजाहरा करे कि नहीं जी हमने ताल्लुकात नहीं रखने। तो मसला ये है कि जब हम इस डिबेट में आते हैं तो हमारी ये बात किस हद तक दुरुस्त साबित बैठती है। पता चल रहा है, जाहिर है कि वो अपने कंट्री को ही रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा सच भी शामिल कर लेना चाहिए।
अगर तो हमने खुद हाथ बढ़ाया होता ताल्लुकात का और हमने ट्रेड भी स्टार्ट करने की कोशिश की होती, लेकिन हमने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं, तो फिर आप ये बात कैसे कह सकती हैं कि ये जो माइंडसेट है, क्लोज माइंडसेट की आप बात करें, तो ये तो हमारी तरफ से नजर आता है। यानी हम तो कहते हैं मरते मर जाएंगे, अवाम भूखों मर जाए, अवाम जो है वो बेचारे को खाने को कुछ ना मिले, लेकिन हम ये कहेंगे कि पहले टमाटर जो है वो दुबई जाएगा और दुबई से होकर जो है वो यहाँ पर आएगा इंडिया से। यानी साथ ही दस्ती के दस्ती, हाथ के हाथ हम अपना बॉर्डर नहीं खोलते और हम तिजारत करने को तैयार नहीं होते, हम तो ट्रेड के ऊपर तैयार नहीं है। तो जब हमारी तरफ से क्या इस तरह की कोई डेवलपमेंट हुई है कभी? तो हमने कोई कोशिश की या नहीं की? और इंडिया की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट के पीसफुल रेजोल्यूशन की कोशिश की गई या नहीं की गई, इस पर बात करने के लिए पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट देखे लेते। शहबाज शरीफ साहब ने ये जो कहा कि जंगे मसाइल का हल नहीं है, तो मैं 110% उनके इस पॉइंट से एग्री करती हूँ। जंगे मसाइल का हल नहीं है, और 3 नहीं 4 जंगें हुई दोनों कंट्रीज़ के बीच। तो ये जो जंगें हुई, इससे हमारे किसी भी मसले का हल नहीं निकल सका, ये हम जानते हैं। अच्छा, इससे पहले भी शहबाज शरीफ ये बात कर चुके हैं, कुछ दिन पहले भी। एक तो ये कि चलें कोई प्राइम मिनिस्टर खुल के ये बात कर रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च है, या कोई हम समझते हैं कि कोई प्रैक्टिकल एक्शन भी इस सिलसिले में लिया जाएगा? इसकी वजह क्या है? लेकिन जो हमारा पास्ट है, जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, वो ये बताती है कि जुबानी जमा खर्च बहुत ज़्यादा होता रहा है। इसकी वजह ये है कि अगर आप प्रैक्टिकल एक्शंस की बात करें तो वो तो हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से नजर आते हैं। देखिए ना, जब हम पीसफुल रेजोल्यूशन की बात करते हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट के, तो उसमें क्या किया जाता है? एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट में सबसे पहले जो बात आती है वो तो है ट्रेड। अगर आपको रिलेशन सच में ही पहले ठीक करने ना, पहले टेरर अटैक्स बंद कराओ, पहले नार्को टेररिज्म जो कश्मीर में बॉर्डर्स के थ्रू ड्रग्स जो सप्लाई होते हैं ना, पहले वो बंद कराओ। पहले जो आप ये अपनी टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, पहले ये बंद कराओ, फिर जाके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। बाकी आप मुझे बोलो कि अगर हमें बाकी कंट्रीज के साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारी कंट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें पाकिस्तान से भी हम अमन पसंद लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान का दोगलापन हमें हर बारी जो है पाकिस्तान का वो सिनेरियो ही समझ नहीं आता कि किस तरीके से वो दोगलापंती चलाते हैं। एक तरफ से एक स्टेटमेंट खैर सुबह हो जाती है, दूसरी तरफ से दूसरी स्टेटमेंट आ जाती है। आपके कई ब्यूरोक्रेट्स इवन के देखिए, एक तरफ से आपके प्राइम मिनिस्टर ने लेटर तो सेंड कर दी प्राइम मिनिस्टर को, अब दूसरी तरफ से हिना रबानी खान की भी आपने सुना होगा कि किस तरीके से वो स्पीच दे रही थी कि इंडिया इज द डार्लिंग ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, so she should be the darling of I think Bilawal Bhutto or something, bureaucrats like that. But इंडिया के बारे में ऐसे वर्ड्स यूज करना कि लाइक हमें चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस है, देन आपका मुल्क अभी खस्ता हाल में। हिना रबानी खान को ये बोलना चाहूंगी, देन आपका मुल्क इस टाइम पे झूठ क्यों रहा है? इफ यू हैव द बेटर रिलेशंस विद चाइना, ओनली चाइना, देन व्हाई यू आर फेसिंग दीस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स? आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स का फेस क्यों करना पड़ रहा है? तो अगर ये चीजें चलती रही, दोगलापन चलता रहा, अगर पाकिस्तान सुधरना चाहता है, अगर पाकिस्तान सुधरेगा, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आवर गवर्नमेंट डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू बिल्ड गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान। बट अगर नहीं, पाकिस्तान में दोगलापंती या फिर से वही चीजें स्टार्ट होगी, तो आई थिंक कि हमारी गवर्नमेंट को उनके साथ कोई इरादा करने की जरूरत नहीं है। और आई थिंक हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, इस वक्त पे वर्ल्ड लेवल अगर देखा जाए, वर्ल्ड में इंडिया का नाम है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी प्राइम मिनिस्टर की वजह से। तो उनकी कुछ खसूसियात हैं, उनका विजन है, ही इज अ विजनरी पर्सन। तो वो जानते हैं कि चीजों को कैसे टैकल करना है, चीजों को कैसे संभालना है। तो वो जो भी डिसीजन लेंगे तो हम उसके ऊपर नहीं है, कहते हैं ना कि वी आर नॉट ओवर टू आवर प्राइम मिनिस्टर, वेदर जो भी वो डिसीजन लेगा हम उनके हित में है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।